Bluetooth disconnected. सब लोग सुन पा रहे हैं? पीछे आप सुन पा रहे हैं ना? वहाँ पीछे आप सुन पा रहे हैं? वहाँ सुन रहे हैं? ठीक। कितना रमणीय स्थान है। देखिए यहाँ पे एक खतरा है। एक खतरा ये है फिसल जाने का, लेकिन वो इतना बड़ा खतरा नहीं। असली खतरा क्या है कि आपको ये स्थान इतना अच्छा लगेगा, आपको घर जाने की इच्छा नहीं होगी। ये अच्छा खतरा है। अभी हम समझ सकते हैं कि श्री राम ने यहाँ इस स्थान को क्यों चुना। हम जिस जगह पे आए हैं ये है माल्यवंत रघुनाथ मंदिर। यहाँ पर आप देखेंगे, आपने दर्शन लिए होंगे, श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, बैठे हुए हैं ध्यान मुद्रा में। एक हाथ उनके वक्षस्थल के पास है, सीता देवी भी उनके पास में बैठी हैं और लक्ष्मण जी खड़े हैं उनकी सेवा के लिए। हनुमान जी उनके पास में हैं अपने घुटनों पे, एक घुटने पे, और उनको सीता देवी देती हुई चूड़ामणि अर्पण कर रहे हैं। और इसका महत्व, इस स्थान का महत्व ये है कि यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण के साथ चातुर्मास के समय और उसके थोड़े बाद भी यहाँ पर रहे थे, इसी स्थान में। जब श्री राम और लक्ष्मण किष्किंधा में आए, सबसे पहले पंपा में आए, पंपा सरोवर, कल हम चर्चा कर रहे थे। वहां हनुमान जी मिले, सुग्रीव मिले। उस स्थान में हम आज शाम को जाएंगे, तो वो कथा वहां पर करेंगे। और फिर सुग्रीव के साथ एक समझौता हो गया कि सुग्रीव को पुनः श्री राम उनका राज्य दिलाने वाले थे, वाली की हत्या करके। और उसके बाद फिर वाली भगवान श्री राम की सहायता करने वाले थे सीता देवी को ढूंढ निकालने के लिए। तो ये एक समझौता हुआ, दोनों के बीच में मैत्री हो गई। और फिर यहाँ पर श्री राम ने श्री लक्ष्मण से कहा कि चातुर्मास का समय शुरू होने जा रहा है, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो रही है। इस समय वानरों को जगह जगह भ्रमण करना श्री राम को ढूंढने के लिए ये उचित नहीं है। आप तो जानते हैं कि चातुर्मास के समय साधु लोग और वैसे भी अन्य लोग भ्रमण नहीं किया करते थे, क्योंकि क्या है, बारिश होती है, सब जगह कीचड़ होता है, जगह जगह सांप होते हैं, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, असुविधाएं बहुत होती हैं। तो एक स्थान में बैठ के वो अपना साधन भजन सब करते थे लोग, और अपने स्थानिक कार्यों को ही पूर्ण करते थे। तो फिर श्री राम ने ये तय कर लिया कि हम लोग यहीं पर रहेंगे। अब इधर यहाँ पे आने के पहले वाली की हत्या श्री राम ने की। सुग्रीव को राज सिंहासन पर बिठाया, राज्याभिषेक इत्यादि हुआ। वैसे सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठना था, और राज्याभिषेक के लिए लक्ष्मण ने निमंत्रण किया। अंगद ने भी कहा कि श्री राम से कि आप किष्किंधा आइए, सुग्रीव का राज्याभिषेक अपने कर कमलों से आप कर दीजिए। परंतु श्री राम ने कहा कि 14 वर्षों का वनवास का व्रत मैंने लिया हुआ है। दशरथ महाराज ने शर्त रखी थी कि 14 वर्षों तक मैं वन में और केवल वन में रहूंगा। शहरों की बात दूर रही, मैं किसी
किसी गांव में भी प्रवेश नहीं करूंगा। और किष्किंधा तो उस समय शहर था, राजधानी थी यहाँ की। पहले ऋक्षराज राज करते थे, फिर वाली और अब सुग्रीव। तो मैं वहां नहीं जा सकता। तो वहां पे सुग्रीव अन्यों ने, महेंद्र, द्विविद और अन्य जितने भी वानरों के नेता थे, जाम्बवान इत्यादि, उनके द्वारा राज्याभिषेक का समारोह समापन हो गया। तो जब दाह संस्कार आदि वाली के हो गए थे, तो वाली के शोक में उनकी पत्नी अंगद, उनका पुत्र, और सुग्रीव तीनों ही शोकग्रस्त थे। फिर श्री राम ने और लक्ष्मण ने भी तीनों को सांत्वना दी, तो सब शांत हो गए। सुग्रीव राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार हो गए। फिर एक बार राजा घोषित किए गए सुग्रीव, समय बीत गया, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई और यहाँ पर समय बीतने के बाद सुग्रीव इतने मग्न हो गए अपने राजकीय जीवन में। राजा के लिए कितने सारे भोग की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो उनमें मग्न हो गए और सुग्रीव भूल गए कि श्री राम ने तो उनकी मदद की थी, परंतु सुग्रीव ने भी तो वादा किया था कि वो श्री राम की मदद करेंगे सीता देवी को ढूंढने के लिए। अब वर्षा ऋतु समाप्त होने को आई और सुग्रीव सीता देवी को ढूंढने के प्रयास करने का नाम नहीं ले रहे थे। वो तो अपने ही जीवन में व्यस्त थे। कभी कोई मादक द्रव्यों का सेवन करते, तो कभी अपने रानियों के साथ में रहते। इस प्रकार से इंद्र तृप्ति का जीवन सुग्रीव बिता रहे थे यहाँ पर। तो जब ऐसे श्री राम ने देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा। उधर यहाँ बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में श्री राम यहाँ पर आए थे। जैसे ही सुग्रीव के राज्याभिषेक का समय आया, तो श्री राम ने कहा कि हमें कोई उचित स्थान ढूंढ लेना चाहिए जहाँ पर हम रह सकें चातुर्मास के समय कम से कम, और उसके बाद फिर वानर सेना को बाहर जाना चाहिए सीता देवी को ढूंढने के लिए। तो श्री राम और लक्ष्मण यहाँ इस स्थान में आए। वाल्मीकि के रामायण में इस स्थान को, इस पर्वत को प्रश्रवण पर्वत कहा गया है। प्रश्रवण तो वही पर्वत है जो आज माल्यवंत पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ पे रघुनाथ राम का नाम है माल्यवंत रघुनाथ। तो वो यहाँ पर रहने लगे और यहाँ का वातावरण इतना अच्छा था, इतना रमणीय था, परंतु उसका परिणाम श्री राम के ऊपर विपरीत हुआ। साधारणतः हम एक रमणीय स्थान में जाके प्रसन्न होते हैं, परंतु श्री राम बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे, बल्कि यहाँ के सौंदर्य को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो गए। क्यों? क्योंकि इन स्थानों को देखकर उनको सीता देवी का स्मरण तीव्रता से हो रहा था। तो यहाँ के सौंदर्य में बिल्कुल आनंद नहीं मिला उन्हें, और रात को नींद नहीं आती थी, और सतत अश्रु की धारा श्री राम के नेत्रों से बहती। अब देखिए, भगवान होने के बाद भी मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसलिए श्री राम यहाँ पर रह रहे थे। एक बार वाल्मीकि जी कहते हैं, श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, वर्षा ऋतु में बरसात होती है। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सूरज की किरणें समुद्र, नदी आदि में से पानी का वाष्पीकरण कराते हैं, और फिर वो जल
जो है वो बादलों में जाता है, बस बरसात के समय फिर वो मूसलाधार पानी बरसती है यहाँ पर। और जब भी काले घने घने बादल आ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि ये घना एक बहुत ही उदास सा एक मन हो जाता है इस इन घने बादलों को देखकर। और जब मैं इन बादलों में से बिजली को चमकते हुए देखता हूँ तो मुझे सीता देवी की याद आ रही है और मैं सोचता हूँ कि कहीं सीता देवी वहां पे रावण के साथ हो, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पर। और यहाँ पर इतने सारे सुंदर फूल हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, भौरे की गुंजन हो रही है, तरह तरह पक्षियों की मीठी बोली सुनाई पड़ रही है, मेंढक यहाँ टर्रा रहे हैं और यहाँ पे बीच में के बादल भी गरज रहे हैं, परंतु मेरा मन शांत नहीं है। मैं बहुत उदास हूँ और वहां पर सुग्रीव ऐश कर रहा है। श्री राम ने ऐसे लक्ष्मण से कहा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि ऐसे समय पर जब श्री राम का भाव ऐसे हो जाता था यहीं पर रह के, तो लक्ष्मण उनको सांत्वना देते थे। देखिए, इसे एक दार्शनिक उपदेश जो हम ग्रहण कर सकते हैं वो ये है कि सुख ये बाह्य वस्तु नहीं है, आंतरिक वस्तु है। कभी कभी किसी एक बहुत ही गंदे स्थान में रहकर या किसी बहुत ही एक विकट परिस्थिति में रहते हुए भी हम सुखी रह सकते हैं। और कभी कभी एक बहुत बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो रमणीय सुंदर स्थान में रह के भी, और कभी कभी विजय या सुख की बाह्य अवस्था में रहते हुए भी व्यक्ति दुखी हो सकता है, क्योंकि सुख और दुख ये मन की व्यवस्था पर निर्भर है, ये बाह्य चीजों पर निर्भर नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने इतना कष्ट लिया, इतने वर्षों के बाद उनको अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने साल बीत गए, और इतना परिश्रम जब हुआ और अंत में उनका विजय हुआ तो युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न नहीं थे, बल्कि इतने उदास थे कि स्वयं श्री कृष्ण भी उनको सांत्वना देने के लिए सफल नहीं हुए। इसलिए भीष्म देव के पास जाना पड़ा, जो कि अपने तीरों की शैया पर शयन कर रहे थे। तो इतना सब हो गया, जीत हो गई, परंतु दुखी थे, मेरी वजह से ये सब हो गया। तो दूसरे शब्दों में सुख और दुख ये हमारे मानसिक स्थिति पर निर्भर है, न कि बाह्य चीजों पर। फिर भी जब हम ऐसे दिव्य स्थानों में आते हैं तो अपने आप ही उसका दिव्य स्थान का दिव्य प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं उस भौगोलिक स्थान पर, तो अपने आप ही हमारे चित्त में एक परिवर्तन सा होने लगता है और हम समझ सकते हैं कि हम किसी दिव्य स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। अन्य स्थानों में जाके इस प्रकार की दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो यहाँ पर जब आते हैं, भक्ति भाव से आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, और ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य का जब दिव्य स्पर्श रहता है तो फिर मन प्रफुल्लित हो जाता है, जैसे हम सबका मन आज यहाँ पर बैठ के प्रफुल्लित हुआ है। परंतु श्री राम का मन प्रफुल्लित नहीं था। जब वो सीता देवी के साथ थे तो इतने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी बहुत प्रसन्न थे। इतने सारे राक्षस आए, इतनी कठिनाइयों का सामना श्री राम, सीता देवी और लक्ष्मण को करना पड़ा,
तो तीनों प्रसन्न थे, परंतु जब सीता देवी नहीं रही तो श्री राम दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, रक्षोवधायैव न केवलम विभो, कि केवल रावण का वध करने के लिए श्री राम ने अवतार नहीं लिया। मर्त्यावतारस्त्य मर्त्य शिक्षणम, इस मर्त्य लोक में भगवान ने अवतार केवल रावण का वध करने के लिए नहीं लिया। सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरः, कि ये बताया उन्होंने कि इस संसार में जब आसक्तियां होती हैं तो उससे कितना दुख उत्पन्न होता है। ये उपदेश, ये शिक्षा प्रदान करने के लिए सारी दुनिया को श्री राम प्रकट हुए और स्वयं अपने उदाहरण से सिखला रहे हैं कि दुनिया के जो संबंध होते हैं, उन संबंधों में जब आसक्ति हो जाती है तो जहां आसक्ति होती है, जिस हद तक आसक्ति होती है उस हद तक दुख भी होगा। इसलिए निरासक्ति ही एकमात्र उपाय है हमारे मन के सुख के लिए। तो ये एक दार्शनिक उपदेश है जो कि हम यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। तो खैर, जब ऐसे समय बीत गया और लक्ष्मण बार बार उनको सांत्वना देते थे, यहाँ पर जितने बरसात के मौसम आगे बढ़ने पर यहाँ हरियाली बढ़ती थी और सौंदर्य बढ़ता था, उतना ज्यादा श्री राम उदास होते थे। उनका गुफा वहां पर है, आप देखिए, जहाँ मंदिर है, मंदिर का जो पीछे वाला भाग है, मंदिर के अंदर ही आपने प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की होगी ना, तो ऐसे कहा जाता है कि वो श्री राम जी का गुफा था, वहां पर वो रहते थे। स्फटिक गुफा, स्फटिक इज क्रिस्टल, स्फटिक। हाँ, तो ऐसे कहते हैं कि श्री राम वहां पर उस स्थान में वो रहे थे। और वो मंदिर, ये मंदिर जो है, ये लगभग कृष्णदेव राय के समय निर्माण हुआ, उन्होंने बनवाया था ये मंदिर। बहुत सुंदर है, आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा पहाड़ है और पहाड़ के अंदर ही मंदिर बनाए गए हैं। देखिए वास्तुकला के और तंत्र ज्ञान के कितने चमत्कार है ये। ऐसे भारत में कितने सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, विशाल मंदिर हैं, जिनको कि पत्थर में से पत्थर के पहाड़ों को काट कर उन्होंने मंदिर बनाए हैं। शिव जी की भी बहुत मंदिर है, जैसे एलोरा में है ना, शिव जी कैलाश मंदिर है, बृहदीश्वर मंदिर दक्षिण भारत में है, यहाँ पे माल्यवंत रघुनाथ मंदिर है। तो पहले दिन हम ये चर्चा कर रहे थे कि वास्तुकला भी भक्ति में कितनी महत्वपूर्ण है। तो भक्ति में सब कुछ आ जाता है। जब हम भक्त बनते हैं ना, तो इसमें इतिहास है, भूगोल है, वास्तुकला है, ज्योतिष शास्त्र है ना, भूगोल शास्त्र और क्या, खगोल शास्त्र है, जितना भी ज्ञान है वो सब यहाँ भक्ति में आ जाता है। तो खैर, अब समय बीत गया तो एक बार राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि हे राम, हे लक्ष्मण, देखो इस प्रकार से सुग्रीव अभी आराम ही कर रहा है, जबकि मैं यहाँ इतने दुख में हूँ। तो लक्ष्मण ने को बड़ा गुस्सा आया श्री राम की बातों को सुनकर, और लक्ष्मण की इच्छा हुई और लक्ष्मण ने वचनों से भी व्यक्त किया अपने हृदय की बात कि मैं जाकर सुग्रीव की हत्या करने वाला हूँ इसी क्षण। तो राम ने रोक दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, केवल सुग्रीव से कह दो वो जल्दी शीघ्र सीता देवी को ढूंढने की व्यवस्था प्रारंभ कर ले। तो लक्ष्मण वहां पर गए। उधर हनुमान जी भी सुग्रीव के पास आए। तो हनुमान जी ने भी जाकर वहां सुग्रीव से बात की और उन्होंने कहा, हनुमान जी ने सुग्रीव से कि हे सुग्रीव,
तुम तो केवल अभी भोग के गुलाम हो गए हो और तुम्हारे कर्तव्यों के प्रति तुम पूरी तरह से लापरवाही कर रहे हो। और सबसे नहीं केवल तुम अपने राज्य के कारोबार को ठीक से नहीं संभाल रहे हो, तुमने जो श्री राम को वचन दिया था कि वर्षा ऋतु के तुरंत पश्चात तुम सीता देवी को ढूंढने के लिए प्रयास करना प्रारंभ करोगे, तुम तो पूरी तरह से भूल चुके हो इस बात को। और तुम्हें याद रखना चाहिए कि केवल कि श्री राम की कृपा से ही ये तुम साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर पाए हो। श्री राम न होते तो आज तो जंगल में वनवासी रह जाते, ऐसे ही ऋषिमुख पर्वत पर यहाँ से वहां तुम घूमते फिरते रह जाते। तो अब समय आ गया है कि तुम वानरों के साथ अब सीता देवी की खोज शुरू कर दो। उधर होश ठिकाने आ गए सुग्रीव के, तो सुग्रीव ने फिर नील को बुलाया जो उनके सेनापति थे और बुलाकर कहा कि सारे वानरों को बुलाओ, क्योंकि वानर सेनापति और जो अन्य वानर समाज के सदस्य थे वो सब इधर उधर बिखरे हुए थे विभिन्न स्थानों में। और उधर उस समय हनुमान जी भी वहां पर पहुंच गए। जब हनुमान पहुंचे तो उन्होंने भी लक्ष्मण क्षमा कीजिए लक्ष्मण जी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने संदेश भेजा कि मैं आ रहा हूं। तो जाके जब संदेश दिया सुग्रीव को कि यहाँ पर श्री राम श्री लक्ष्मण आ रहे हैं, तो सुग्रीव अपने मादक द्रव्यों को लेकर इतने मग्न हो गए थे, नशे में थे कि उन्होंने परवाह नहीं की। और जब तक स्वयं तो मंत्री नहीं आए और वहां पे कोलाहल नहीं हुआ, वहां पे हल्ला गुल्ला नहीं हुआ, सारे वानर जो हैं वो हल्ला गुल्ला करने लगे वहां पर कि श्री लक्ष्मण आए हैं, इतने आग बबूले हैं क्रोध के कारण। किष्किंधा के बाहर आकर लक्ष्मण ने अपने तीर को चलाने की आवाजें की, जो प्रक्षिप्त होता जो कहते हैं ना, जो तार होता है उससे उन्होंने आवाज कर ली। और उस आवाज को सुनकर किष्किंधा के जितने भी वानर थे वो सब कांपने लगे डर के कारण। और खबर जब पहुंची सुग्रीव को तो पहले तो उन्होंने कुछ तिरस्कार कर दिया, ठुकरा दिया, अपने ही आनंद में थे। परंतु जब मंत्रियों ने आके बहुत सख्ती से बताया तो सुग्रीव के होश ठिकाने आ गए। तो उधर सुग्रीव ने लक्ष्मण का स्वागत किया। लक्ष्मण वहां पर पधारे। उससे पहले जो उनकी पत्नी थी तारा और रूमा दोनों आई। तारा ने आके लक्ष्मण जी को सांत्वना दी कि नहीं थोड़ा शांत हो जाइए आप, अवश्य सुग्रीव अभी सीता देवी को ढूंढना प्रारंभ कर लेंगे। तो लक्ष्मण थोड़े शांत हो गए और वह जल्दी सुग्रीव बाहर आ गए। सुग्रीव ने आकर क्षमा याचना की और लक्ष्मण ने भी, उस समय तक लक्ष्मण शांत हो गए थे और लक्ष्मण ने भी क्षमा कर दी सुग्रीव को। और बल्कि लक्ष्मण जी ने भी क्षमा याचना की कि मैं भी बहुत क्रोध में आ गया, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे थोड़ा धीरज रखना चाहिए था। कभी कभी लक्ष्मण ऐसे क्रोधित हो जाते हैं। जब चित्रकूट में रहते थे राम लक्ष्मण और सीता, और जब भरत आ रहे थे तो बहुत दूर से आवाजें दिखाई पड़ रही थी, धूल दिखाई पड़ रही थी, ऐसे पता चल रहा था कि बहुत बड़ी सेना आ रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो लक्ष्मण एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने देखा कि सेना आ रही है और शायद भरत आ रहे हैं, क्योंकि भरत का ध्वज दिखाई पड़ रहा है। तो लक्ष्मण को इतना गुस्सा आया, लक्ष्मण ने सोचा कि भरत आक्रमण करने आ रहा है। तो लक्ष्मण ने अपशब्द कह दिए भरत के संबंध में और मैं जाके भरत को समाप्त कर दूंगा। तो श्री राम ने सांत्वना दी, नहीं
भरत इस कारण से नहीं आ रहा है, भरत ऐसा व्यक्ति नहीं है। तब जाकर लक्ष्मण शांत हो गए। तो कभी कभी राम विचलित होते और लक्ष्मण को सांत्वना देते, कभी कभी लक्ष्मण विचलित हो जाते तो श्री राम उनको सांत्वना देते। तो खैर ऐसे जब लक्ष्मण वहां पर आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी आप तुरंत इस कार्य को शुरू कर दीजिए। जब लक्ष्मण की बातें सुनी तो सुग्रीव ने तुरंत अपने सेनापतियों को बुलाया। तब तक खबर फैल गई थी, जगह जगह से सैकड़ों सैकड़ों क्या हजारों हजारों तो क्या लाखों वानर आ गए, जगह जगह से आ गए। खबर फैल गई थी। वानरों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय नहीं लगता, आपने देखा होगा। एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे, ऐसे बहुत शीघ्र ही तेज गति से वो चलते हैं। तो सब वहां पर आगे बहुत ही उत्सुक थे, बहुत आतुर थे श्री राम की सेवा करने के लिए, सुग्रीव के आदेश का पालन करने के लिए। तो जब वहां पर पहुंचे तो लक्ष्मण उनको श्री राम के पास लेकर आए। सुग्रीव पालकी में बैठे थे और लक्ष्मण उनको लेकर आए। सुग्रीव उतरे, श्री राम को देखा, तुरंत प्रणाम कर दिया और श्री राम ने बहुत मीठे शब्दों से सुग्रीव का स्वागत किया और उन्हें शासन कला के संबंध में कुछ अच्छे उपदेश दिए और उन्हें याद दिलाया कि देखो, तुम एक राजा हो, इस तरह से भोग का जीवन मत बिताओ। ठीक है, थोड़ी इंद्रिय तृप्ति राजा के लिए स्वाभाविक है, परंतु राजा को कभी भी अपने प्रजा के प्रति जो कर्तव्य है उसको नहीं भूलना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो तुमने वायदा किया था कि तुम सीता देवी को ढूंढोगे, अभी वो समय आ गया है, क्योंकि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है। तो चलो अभी अपने कार्य में लगे रहो। और उस प्रकार सुग्रीव ने अपने वानरों को आदेश दिया। उन्होंने 4 दल बनाए, 4 सेनापति चुने। विनत नाम के एक सेनापति थे, उनको पूर्व भाग में भेजा पृथ्वी के, और बड़े विस्तार में उन स्थानों का उल्लेख किया कि जहां इनको जाना चाहिए। तुम पश्चिम भाग में जाना, पूर्व भाग में जाना विनत, और इन स्थानों में जाना, 1 2 3 4 अनेक जगहों का नाम लिया। फिर अंगद से कहा, अंगद, हनुमान, जांबवान आदि के साथ तुम दक्षिण में जाना, और इन स्थानों में विविध स्थानों का उल्लेख किया। फिर उन्होंने सुषेण को बुलाया और कहा कि तुम पश्चिम दिशा में जाना, इन स्थानों को ढूंढ निकालना। और शतबली को कहा तुम उत्तर में जाना। और सारे ये वानर वहां से निकल गए सीता देवी की खोज में। और सुग्रीव ने उनसे कहा था कि मैं आपको 1 महीने का समय देता हूं, 1 महीने के भीतर आपको यहाँ आना है लौट के, और सीता देवी की खबर लेके आनी है आपको। तो राम ये सब सुन रहे थे। ये सब सुनकर राम को आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि जो भूगोल का ज्ञान सुग्रीव ने प्रदर्शित किया, वो श्री राम ने सोचा, अरे सुग्रीव, तुम्हें पता कैसे चला? संपूर्ण पृथ्वी के समस्त स्थानों को जानते हो, चारों दिशाओं में कौन से स्थान है, कहाँ है, कितनी दूरी पर है, क्रम क्या है, कौन सी दिशा में क्या है। तो इस तरह का ज्ञान तुम्हें कहां से मिला? कैसे सीख लिया इतना सारा भूगोल तुमने? शास्त्रीय भूगोल और आधुनिक भूगोल में थोड़ा कुछ अंतर है, कभी कभी तालमेल हो भी जाता है। जैसे आज हम यहाँ पर हैं, किष्किंधा है, ये शास्त्रीय भूगोल है, परंतु आधुनिक काल में भी यही है, तो हम देख सकते हैं। परंतु ऐसे कई स्थान हैं जिनका उल्लेख शास्त्रों में है, परंतु हमें यहाँ
आधुनिक काल में वो प्राप्त नहीं होते हैं। हमें पता नहीं कि वो स्थान कहाँ पर है, क्योंकि पृथ्वी में काफी परिवर्तन हो चुका होता है। इतने समय बाद लाखों लाखों साल बीत गए, करोड़ों साल बीत गए। तो फिर सुग्रीव ने बताया कि उनके उन्नत ज्ञान का रहस्य क्या है। उन्होंने कहा कि वाली से जब मेरा वैर हो गया और वाली ने मुझे भगा दिया किष्किंधा से, तो वाली मेरा पीछा करता रहा और वाली से बचने के लिए मैं यहां वहां भागता रहा और हर जगह वाली मेरे पीछे आता रहा। और वाली इतना तेज था कि जहां भी मैं जाता वो शीघ्र ही पहुंच जाता। तो अपनी जान बचाने के लिए मैंने सारे पृथ्वी में भ्रमण कर लिया, सारी दिशाओं में मैं चला, इसलिए मुझे सारे स्थानों का ज्ञान है, इसलिए भूगोल का ज्ञान अच्छा खासा है। तो श्री राम भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए इसको सुनकर। जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं ना, तो जितने विस्तार में वाल्मीकि जी ने इन स्थानों का वर्णन किया है और अन्य जितने भी छोटी छोटी बातें बारीकी से जो वर्णन किया है उन्होंने, उससे आश्चर्य होता है। आजकल बहुत से इतिहासकार आदि सब देखना चाहते हैं ये स्थान कहाँ पर है। जब आप दर्शन करने जा रहे थे तो मंदिर के द्वार के दाहिने ओर ही एक नक्शा था, आपने देखा? उस नक्शे में प्रभु राम जी के पथ को बताया गया है कि जब श्री रामचंद्र अयोध्या से निकले तो पहले दक्षिण की ओर चित्रकूट में आए, चित्रकूट से फिर दंडकारण्य में होते पंचवटी होके किष्किंधा आए, किष्किंधा से फिर और दक्षिण की ओर रामेश्वरम तक गए। तो वहां पे वो नक्शे में सब बताया हुआ है। तो आजकल हमने सुना कि रामायण एक्सप्रेस भी एक गाड़ी है। एक भक्त बता रहे थे जो किसी देश से आए थे कि रेल मंत्रालय ने शुरू कर दिया है और रामायण से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं उनमें रेलगाड़ी जाती है। तो जो पर्यटक हैं, धार्मिक पर्यटक हैं, वो इन स्थानों में जाते हैं। तो खैर, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, जब गुरुकुल के शिक्षण की बात आई, किसी ने पूछा उनको कि हमें इतिहास, भूगोल इत्यादि सब पढ़ाना चाहिए ना बच्चों को। तो उन्होंने कहा हाँ, पढ़ाना तो चाहिए, और यदि हमें इतिहास और भूगोल जानना है तो रामायण और महाभारत पढ़ना होगा हमें। इतनी गहराई में जो ज्ञान है उसे पढ़ के अवश्य आश्चर्य होगा हमें सब। और हाँ, आधुनिक काल के इतिहास और भूगोल को भी थोड़ा बहुत तो जान लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा हमारे बच्चों को मूर्ख नहीं होना चाहिए दूसरों के सामने। वो कहें कि भाई रशिया अमेरिका क्या हुआ मुझे पता नहीं क्या है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो दोनों का ज्ञान होना चाहिए, आधुनिक ज्ञान और शास्त्रीय ज्ञान। तो आगे फिर ये निकल पड़े वहां से। विनता, सुषेण और शतबली अपने अपने दलों के साथ 1 महीने के बाद लौट के आए। बहुत उदास थे। वो कहने लगे कि कोई खबर अभी तक नहीं मिली हमें, तो हमें क्षमा कर दीजिए। अब 3 दल जब आ गए तो एक दल रह गया। वो किनका दल था? हनुमान जी का दल, अंगद का दल। तो सबने हनुमान जी के ऊपर आशा रखी कि हनुमान ही है जो ये सब कर पाएंगे। हनुमान ही निश्चित सीता देवी को ढूंढकर ले आएंगे। तो उधर अंगद, हनुमान, जांबवान आदि के साथ क्या हुआ उसका संक्षेप में हमने उल्लेख किया था। और कल भी हम संपाति की बात कर रहे थे। लंका में चले गए श्री हनुमान जी, ये सुंदर कांड में आता है। यहाँ तक जब श्री राम यहाँ पर थे और वानर सेना निकल पड़ी, ये किष्किंधा कांड है। फिर सुंदर कांड प्रारंभ होता है। ऐसे कहते हैं कि अंजना जो हनुमान जी की माता थी, वो कभी कभी अपने पुत्र को सुंदर नाम से पुकारती थी
क्योंकि हर माँ के लिए बच्चा सुंदर ही होता है। तो वो हनुमान जी को सुंदर नाम से पुकारते थे, इसलिए इस कांड का नाम हुआ सुंदर कांड। तो सुंदर कांड के प्रारंभ में फिर हम देखते हैं कैसे हनुमान जी छलांग मार के समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं। लंका में जाके सीता देवी से मिलते हैं। कल हमारे भक्तों ने नाट्य लीला में बहुत सुंदर ढंग से बताया कि कैसे श्री राम सीता देवी के पास आते हैं और हनुमान जी कहते हैं, हे माते, मैं आपको तुरंत अभी ले जा पाऊंगा, बैठिए यहाँ पर, कंधों पे बैठिए। और सीता देवी ने कहा, अरे तुम इतने छोटे हो, कैसे मुझे ले पाओगे? और हनुमान जी को थोड़ा लगा, ऐसे कैसे बोल दिया। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं बहुत अपने शरीर को विशाल कर सकता हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो सीता देवी ने कहा कि नहीं, फिर भी देखो, तुम मुझे जब ले जाओगे, इतने सारे राक्षस यहाँ पर है, ये लोग आक्रमण करेंगे और इतने सारे राक्षसों का युद्ध कैसे कर पाओगे? अकेले हार जाओगे। और यदि जीत भी गए तो फिर आगे चल के कैसे मुझे ले जा पाओगे समुद्र पार? और तुम वहां राक्षसों के साथ युद्ध करते रहोगे और मैं अकेले रह जाऊंगी। और इससे अतिरिक्त मैं चाहती हूं कि स्वयं श्री राम यहाँ पर आए और मुझे यहाँ से ले जाए। तो हनुमान उनसे श्री राम को वापस जाके संदेश देना कि 1 महीने के अंदर वो कृपया जल्दी से आ जाए यहाँ पर। उन्होंने भी 1 महीना दे दिया कि आ जाए। तब तक उससे अधिक समय में प्राण धारण करके नहीं रख पाऊंगी, बस इतना समय मैं खींच लूंगी, अपने प्राण किसी न किसी तरह से शरीर में रख लूंगी। और उन्होंने फिर हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि दे दी। चूड़ा अर्थात सर में जो आभूषण रखते हैं वो दे दी और क्या कह दिया कि जाओ वो दे दो श्री राम को। तो वहां से हनुमान जी ने तो तहस नहस कर दिया लंका में। अब जब लौटने वाले थे तो फिर से सीता देवी से मिलने आ गए और सीता देवी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, 1 दिन और यहाँ पर रुक जाना, क्योंकि इतनी दुखी मैं यहाँ हूँ, श्री राम भी नहीं है और तुम वापस लौट के जाओगे तो मुझे पता नहीं है कि श्री राम यहाँ पे आने में सफल होंगे या नहीं होंगे। इसलिए कम से कम तुम्हारा संग तो मुझे मिल जाएगा, इसलिए 1 दिन के लिए यहाँ पर तुम रहो, तुम्हारा संग मुझे मिल जाएगा। और इस प्रकार हनुमान जी ने 1 दिन और रोक के सीता माता को सांत्वना दी। और जब हनुमान जी ने ठान लिया कि मुझे अभी निकलना है, तो अरिष्ट पर्वत पर जाकर उन्होंने दोबारा रॉकेट लॉन्चिंग कर दिया। रॉकेट की तरह फिर वो फिर से कूद पड़े, समुद्र पार करके वहां पर आ गए। उधर सीता देवी ने ये कहा तो था उनको कि चूड़ामणि दे देना, और जब राम यदि पूछेंगे कि क्या प्रमाण है, और एक बात भी कह देना कि जब हम पंचवटी में बैठे थे, चित्रकूट में थे एक बार, तो इंद्रदेव का पुत्र एक कौवे के रूप में आया और अपनी चोंच से उसने मेरे शरीर के ऊपर प्रहार किया और थोड़ा खून भी निकला। और उस समय श्री राम को इतना क्रोध आया कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, और मैंने किसी न किसी तरह से उनको रोक दिया कि ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का समय नहीं है। और परंतु श्री राम ने कहा कि जब मैंने ब्रह्मास्त्र का उच्चारण कर लिया मंत्रों का, तो इनका प्रयोग तो होना ही होना है। तो फिर उन्होंने उस कौवे की एक आंख को नष्ट कर दिया। वैदिक काल के अस्त्रों की खूबी ये है, प्रभुपाद जी कहते थे कि आजकल जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वो सब बहुत स्थूल हैं। जैसे परमाणु बम है, जब उसको छोड़ा जाता है तो वो भेद नहीं करता कौन बच्चा है कौन नहीं है,
जितने भी लोग उस स्थान में उन सब की हत्या होती है, परंतु ब्रह्मास्त्र जैसे जो अस्त्र होते हैं वो चुन चुन के लोगों को मार सकते हैं। आजकल लोग मिसाइल वगैरह से वो करते हैं, आधुनिक जो सेना होते हैं लेजर गाइडेड जो भी करते हैं वो ढूंढ निकाल के वो सही जगह जाते हैं। परंतु ये सब स्थूल चीजें हैं। पुराने कालों में मंत्रों के द्वारा ये सब हुआ करता था। तो केवल उस कौवे की आंख को मार दिया, नष्ट कर दिया श्री राम। तो फिर सीता देवी ने कहा जब वापस जाओगे तो फिर अवश्य ये घटना भी याद दिलाना, क्योंकि केवल श्री राम और मेरे अतिरिक्त और किसी को इस घटना के बारे में मालूम नहीं है। तो श्री राम को विश्वास हो जाएगा कि तुम मुझसे मिले थे। तो ऐसे और 1 महीने के अंदर उन्हें आना ही आना है, तब तक मैं यहाँ पर राह देख रही हूँ। तो हनुमान जी कूद के फिर से समुद्र पार करके महेंद्र पर्वत की ओर आए। और जब वो कूद पड़े थे तो अरिष्ट पर्वत यहाँ जो लंका में है वो नीचे जमीन में चला गया, उस जोर के कारण, उसके उनके प्रभाव के कारण। तो वे लंका छोड़कर जब महेंद्र पर्वत में आए तो दूर से वहां पर वानर सेना उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, देख रहे थे हनुमान आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। जैसे हम हवाई अड्डे पे किसी की राह देख रहे होते हैं, देखते हैं कि जहाज आ रहा है, चलो आ रहे हैं, तो हनुमान जी आ रहे हैं। तो जैसे ही आ रहे थे तो उन्होंने पुनः मैनाक पर्वत को ऐसे स्पर्श कर दिया। मैनाक पर्वत का वर्णन हमने कल किया था। और फिर बड़े आनंद से गरज रहे थे हनुमान, और हनुमान बीच समुद्र से ऊपर आ रहे थे, वहां से उनकी गर्जना सुनाई पड़ रही थी। इतने आनंद से जोर जोर से गर्जना कर रहे थे हनुमान, और अपने पूंछ को बड़े तेजी से हिला रहे थे। तो वहां पर महेंद्र पर्वत पर जो वानर सेना थी उन्होंने समझ लिया कि निश्चित ही हनुमान जी सफल हुए हैं अपने कार्य में। और जैसे ही वहां पर आए तो सारे वानरों ने उनका आलिंगन किया और उन्हें पूछा कि बताओ बताओ क्या हुआ। तो सारे जो वानर थे वो भी बहुत उत्तेजित हो गए। जैसे ही हनुमान आ रहे थे गरजते पूंछ हिलाते हिलाते, ये सारे वानर वो पहाड़ों के ऊपर और पेड़ों के ऊपर चढ़े अपने वस्त्र जो है वो ऐसे हिला रहे थे। तो बहुत ही रंग बिरंगी दृश्य हो गया वहां पर। सारे वानर बहुत उत्तेजित थे कि हनुमान जी सफल होके लौट रहे हैं। और फिर हनुमान जी जब आए वो खड़े हो गए और हाथ जोड़कर हनुमान का स्वागत सबने किया। और फिर जैसे ही हनुमान लैंड कर गए, अर्थात हनुमान आए जमीन के ऊपर, तो उस समय कंद मूल आदि लेकर सारे वानर उनका स्वागत करने लगे। अरे बहुत थक गए होगे हनुमान, इतना परिश्रम किया, भूख लग गई होगी, प्यास लग गई होगी, किसी ने शहद लाया, किसी ने वो कंद मूल लाया, किसी ने फूल दे दिए, किसी ने मालिश करना शुरू कर दिया। फिर हनुमान जी इतने प्रसन्न थे, सब लोग पूछ रहे थे हनुमान बताओ 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 क्या हुआ क्या हुआ। तो हनुमान जी ने सबसे पहले बुजुर्गों का सम्मान किया, जांबवान आदि वहां पर थे। फिर अंगद का सम्मान किया, क्योंकि अंगद जो है वो राजकुमार थे, किष्किंधा के। और उसके बाद जांबवान ने हनुमान से कहा कि हनुमान कृपया विस्तार में वर्णन करो कि क्या हुआ। तो फिर मन ही मन में हनुमान जी ने सीता देवी के चरणों में प्रणाम किया और बड़े विस्तार में उन्होंने वर्णन किया कि लंका में उन्होंने क्या देखा, क्या सुना और क्या किया। और उन्होंने आश्वासन दिया सारे वानरों को कि सीता देवी बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। और ये भी बताया कि सीता देवी ने किस प्रकार से रावण की भर्त्सना की।
रावण को ठुकराया कैसे। और हनुमान ने कहा चलो अभी तुरंत हम सब एकत्र होके लंका की ओर जाते हैं और हम लंका में ध्वंस कर देंगे, सब कुछ, रावण की हत्या कर देंगे, सीता देवी को वापस ले आएंगे। मैं तो स्वयं भी सीता देवी को ले आ सकता था, परंतु क्योंकि हे अंगद, क्योंकि हे जाम्बवान, आप सबकी अनुमति नहीं थी, इसलिए मैं नहीं ले आ पाया। तो अंगद ने कहा कि देखो हमारे बीच में ऐसे बहुत ही शक्तिशाली पराक्रमी योद्धा हैं जैसे मयंद, द्विविद और जाम्बवान इत्यादि, तो हमें देर किस बात की है। तो चलो हम तुरंत निकल पड़ते हैं, हम सब वहाँ पर जाएंगे और लंका की सेना को ख़त्म कर देंगे और सीता देवी को लौट कर ले आएंगे। तो ये सब इतने उत्तेजित हो रहे थे, तो जाम्बवान ने कहा, हे वानरों की तरह व्यवहार नहीं करो, बैठ जाओ। देखो किसने तुम्हें अनुमति दी है वहाँ जाने के लिए। ये श्रेय तो केवल श्री राम को जाना चाहिए, केवल श्री राम ही लेकर आएंगे सीता देवी को। हम सब श्री राम के सेवक हैं। राम ने हमें आदेश दिया था कि जाके सीता देवी की जानकारी हमें ले लेनी है और श्री राम को बताना है। हमें ये आदेश नहीं मिला था कि हम जाके लंका में आक्रमण करें और सीता देवी को लौट कर आएं। तो ठीक है, राम तो अप्रसन्न होंगे, इसलिए चलो हम शीघ्र यहाँ से निकल पड़ते हैं और किष्किंधा में जाके अच्छा समाचार श्री राम को, लक्ष्मण को, सुग्रीव को दे देते हैं। तो सारे वानरों ने उनकी बात मान ली और फिर उनका सारा दल जो है, उस दल में भी बहुत सारे बड़ी संख्या में वानर थे, वो सब चल पड़े। परंतु इस बार इतने जोश में थे, ये इतने जोश में थे कि इसका वर्णन भी करना कठिन है। वाल्मीकि जी ने बड़े विस्तार में कहा कि पहले से भी वानर जो हैं वो कभी जोशीले होते हैं, आपने देखा होगा ना यहाँ पर। और जब वो आनंद में होते हैं तो उनके जोश का कोई ठिकाना नहीं होता, सीमा नहीं होती उसकी। तो सारे गर्जना करते करते, जोर जोर से गर्जना करते हुए, आनंद से चीखते चीखते वो एक पेड़ से दूसरे, दूसरे तीसरे पेड़ लपकते लपकते वो जा रहे थे। जहाँ भी वो फल आदि सब पाते उसको खा लेते, शहद जहाँ मिलता वहाँ पी लेते। तो आते आते वो एक स्थान में आए जिसका नाम है मधुवन। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, परंतु वहाँ पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि एक मंदिर ही है हनुमान जी का और 400 भक्तों को वहाँ एक स्थान में जाना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा देखने के लिए। इसलिए मधुवन की कथा यहीं पर कर लेते हैं संक्षेप में। तो जब लौट रहे थे किष्किंधा तो मधुवन होकर आए। तो मधुवन में उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो कितना शहद है, मधु है यहाँ पर, और कितने स्वादिष्ट फल हैं यहाँ पे, और कंदमूल भी बहुत रसमय है। तो वहाँ पर उन्होंने उत्पात मचा दिया। वैसे भी आनंदित थे और इतना शहद पी लिया तो ज़्यादा मीठा जब व्यक्ति ग्रहण करता है ना, हल्का नशा सा आ जाता है, ऐसा होता है। इसलिए किसी को ज़्यादा मीठी चीज़ें एक साथ नहीं लेनी चाहिए, हाँ, नशा सा हो जाता है उससे, ज़्यादा मीठी चीज़ें एक साथ खाने से। और ये भी शहद, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर शहद को ग्रहण कर लिया। वैसे भी खुशी की उनकी सीमा नहीं थी, अब इतना सारा शहद भी उन्होंने ग्रहण कर लिया, उसके ऊपर वानर थे। तो बस उस सारे मधुवन में तहस नहस मचा दिया उन्होंने। और वास्तव में ये जो मधुवन है ये सुग्रीव की संपत्ति थी। और वहाँ जो दधिमुख नाम के एक चौकीदार थे वहाँ पर बैठे थे, वो वास्तव में अंगद के रिश्तेदार ही थे। उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, अरे ऐसे मत करो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सुग्रीव का बगीचा है,
इसको इस तरह से नष्ट नहीं करना चाहिए। परंतु एक नहीं सुनी उनकी वानरों ने। तो जितने भी वहाँ पे फल कंद मूल इत्यादि थे, जितना भी शहद था, अपने पूरी संतुष्टि तक उन्होंने ग्रहण कर लिया और बहुत कम समय में थोड़ा नशा आ गया उनमें। और ऐसे उन्मत्त अवस्था में सब लोग वहाँ नृत्य करने लगे, गीत गाने लगे और एक दूसरे को छेड़ने लगे और वो सारा बगीचा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो जब दधिमुख ने उनको रोकने का प्रयास किया तो सारे वानर जो उन पर टूट पड़े। ऐसी पिटाई कर दी, ऐसी पिटाई कर दी उसकी, और किसी ने उनको रोका नहीं पिटाई करते समय। न हनुमान ने रोका, न जाम्बवान ने रोका, न अंगद ने रोका, बल्कि अंगद और हनुमान जी ने कहा उनको करने दो, खाने दो, खाने दो, रोको मत, रोको मत। तो दधिमुखी बेचारे बहुत परेशान हो गए और उधर हनुमान जी सबको उकसा रहे थे वानरों को, खाओ खाओ और खाओ और पियो, इनकी चिंता नहीं करो, खाओ। तो ऐसे जब हो गया तो स्वयं अंगद ने जब देखा कि दधिमुख सुन नहीं रहे हैं, बार बार छेड़खानी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने ही, वो दादा के समान थे, उनको उठाकर ज़मीन में पटक दिया। कभी कभी वानर ऐसे करते, यहाँ भी जब आया मैं देख रहा था कैसे एक दूसरे के ऊपर छपक के वो कार्य करते थे। तो फिर दधिमुख वहाँ से भाग गए और यहाँ पर सुग्रीव के पास आए शिकायत लेके कि देखो यहाँ पर इन्होंने तहस नहस कर दिया, बड़ा उत्पात कर दिया इन्होंने। तो जब सुग्रीव ने ऐसे सुना तो सुग्रीव जान गए कि देखो इसका अर्थ है कि ये लोग सफल हुए हैं, नहीं तो इस तरह का व्यवहार करने का साहस कभी भी नहीं करते। निश्चित ही बहुत अच्छी खबर लेके ये यहाँ पर आए हैं। तो फिर लक्ष्मण भी देखने आए कि भाई क्या हुआ वहाँ पर। तो लक्ष्मण को भी सुग्रीव ने बात सुनाई, कहा कि अंगद और उनका जो दल है मधुवन में अब है, और क्योंकि वो सफल हुए हैं इसलिए उनका व्यवहार इस प्रकार से हुआ है। तो राम लक्ष्मण दोनों को बहुत सुख मिला इस खबर को सुन के, और सुग्रीव ने दधिमुख से कहा कि जाओ बड़े सम्मान से उनको ले आओ। तो दधिमुख वहाँ पर गए मधुवन में, और अंगद, हनुमान, जाम्बवान जितने भी वानर थे उनसे कहेगा, अरे भैया खाओ खाओ और खाओ, जितना मन करे यहाँ खाओ, ये सब आपके लिए ही है, खाओ। वैसे भी वानरों को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं थी, ना किसी की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका भाव, उनकी जो उनका मत है वही उनके लिए अनुमति था बस। तो खैर वो वापस आ गए। तो फिर अंगद ने कहा कि चलो अब समय आ गया है, अभी जाके खुशखबरी हमें भगवान श्री राम को देनी है और सुग्रीव को भी। तो यद्यपि मैं राजकुमार हूँ, फिर भी मैं अपने आप को आपसे वरिष्ठ या श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ। अंगद भी थोड़ा डर के बोल रहे थे, क्योंकि इनको रोकना था ना। ये जो अभी खा पी रहे थे वानर, उनको रोकने के लिए वो भी हिचकिचा रहे थे कि शायद मेरी भी बात ना सुने। तो इसलिए बड़े नम्रता से अंगद ने कहा कि यद्यपि मैं आपका राजकुमार हूँ, फिर भी मैं आपका दास हूँ। यदि आप ठीक समझते हो तो चलो हम सब चलते हैं और श्री राम और सुग्रीव के पास जाके अच्छी खबर देते हैं। तो सब ने हाँ में हाँ मिलाए, कहा चलो चलो हम चलते हैं। तो इस प्रकार सारे वानरों ने कहा कि हे राजकुमार, आपकी विनम्रता को देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं, और इससे ये साबित होता है कि आप ऊंचे पद को स्वीकार करने के लिए योग्य हैं। आप बिना एक क्षण भी और गंवाए हमें अभी वहाँ पर श्री राम के पास जाना चाहिए। तो सीधे
जैसे धनुष से तीर निकलती है, वैसे ये लोग छलांग मार के मधुवन से जल्दी यहाँ पर आके पहुँच गए। इसी स्थान में प्रश्रवण पर्वत या माल्यवंत पर्वत, जहाँ पर श्री राम लक्ष्मण के साथ थे, इसी स्थान में लौट के आ गए। और फिर अंगद और उनका दल जब यहाँ पर आया तो उन्होंने बड़े उत्तेजना के भाव में हनुमान जी ने बताया, सीता देवी सुरक्षित हैं, सीता देवी को कुछ नहीं हुआ है, वो केवल आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं हे राम। तो राम ने जब ये सुना तो स्नेह भरे दृष्टि से हनुमान की ओर देखा और आलिंगन किया। वानरों ने प्रणाम किया और राम ने हनुमान से कहा कि विस्तार में मुझे बताओ कि लंका कैसे है, लंका की रक्षा के लिए क्या व्यवस्था है, सीता कैसी है, उसकी तबीयत ठीक है। तो हनुमान जी ने विस्तार में वर्णन करना शुरू किया। उधर सारे अन्य जो वानर थे वो भी इतने उत्तेजित हो गए थे कि वो भी जो उन्होंने हनुमान से सुना था वो अपने ओर से सब बोलना चाहते थे, वो भी सब सुनाना चाहते थे। तो इसमें काफ़ी समय चला गया। तो श्री राम सुग्रीव आदि भी बड़े शांति से सुनने लगे कि सब लोग इतने उत्तेजित हैं अपने मन की बात को बोलने के लिए। तो शांति से बैठकर सबकी बातें सुन ली उन्होंने। और फिर जब सबने अपनी बातें कह दी, फिर हनुमान जी ने वो चूड़ामणि जो है, सीता देवी की चूड़ामणि, वो श्री राम को भेंट कर दी। और उन्होंने कहा कि जानकी देवी जनक महाराज की पुत्री का स्नेह अटल रूप से आपके ऊपर केंद्रित है हे राम, और आपके विरह में वो उन्हें प्राण धारण करना भी बहुत कठिन लग रहा है। और फिर हनुमान जी ने सीता देवी के 3 संदेश श्री राम को दिए। पहला, इंद्रदेव के पुत्र जो कौवे के रूप में आए थे उस घटना का संदेश। दूसरा, एक और घटना जो कि सीता देवी ने बताई कि जब एक बार श्री राम ने किसी एक विशेष अंगराग से सीता देवी को सजाया था। और तीसरा कि क्योंकि वो राक्षसियों के बीच में थीं और वैसे भी विरह के दुख में अवस्था असहनीय हो गई थी, तो यदि श्री राम 1 महीने के अंदर न आते तो शायद वो जी नहीं पाती। तो ये 3 संदेश हनुमान जी ने राम को दिया। तो श्री राम ने वो चूड़ामणि ले ली और लेके फिर अपने वक्षस्थल के निकट रख दिया। और दोनों राम और लक्ष्मण के आँखों से मूसलधार वर्षा के समान आंसू बहने लगे। और राम ने अपने शोक को व्यक्त करते हुए कहा कि ये जो चूड़ामणि है, जनक महाराज ने सीता देवी को सीता और मेरे विवाह के समय भेंट दिया था। वास्तव में ये इंद्रदेव ने महाराज जनक को दिया था, क्योंकि जनक महाराज से वो प्रसन्न थे, क्योंकि जनक महाराज ने बहुत सारे यज्ञ आदि संपन्न किए थे। अब मैं प्राय बेहोश हो चुका हूँ सीता देवी के विरह में, तो कृपया पुनः सीता देवी के संदेशों को दोहराना मेरे सामने, क्योंकि वो मेरे ऊपर शीतल जल के समान है, जो मेरे हृदय के दुख के अग्नि का शमन करते हैं। तो पुनः हनुमान जी ने सीता देवी के संदेशों को दोहराया। और हनुमान जी ने कहा कि मैंने प्रस्ताव रखा था माता सीता के सामने कि मैं उनको मेरे कंधों पर बिठा के मैं उनको समुद्र पार करके आपके पास ले आ सकता हूँ, परंतु उन्होंने कहा कि मैं किसी अन्य पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। और सीता माता ने मुझसे कहा कि तुम इस तरह से कार्य करो कि श्री राम शीघ्र यहाँ पर आ जाएं और मुझे यहाँ से ले जाएं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं कब तक यहाँ पे जी पाऊंगी।
तो श्री राम के बारे में कहते हुए सीता देवी ने कहा कि अरे हनुमान, श्री राम लक्ष्मण वानर किस प्रकार से समुद्र पार करके मेरे पास आ पाएंगे? मुझे पता है कि तुम रावण की हत्या करके मुझे श्री राम के पास ले जा पाओगे, तुम सक्षम हो। जब पहली बार तुम आए थे यहाँ पे, मैंने संशय किया तुम्हारी शक्ति के ऊपर, परंतु अब तुम्हारे कार्यों को देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम मुझे ले पाओगे। परंतु मैं चाहती हूँ कि श्री राम की अमल ख्याति सब जगह फैले। मेरी रक्षा करने का जो श्रेय है वो श्री राम को जाए, और मैं इस प्रकार से अयोध्या नहीं लौटना चाहती कि किसी और व्यक्ति ने मुझे बचा लिया और मेरी रक्षा कर ली। तो हे राम, फिर मैंने सीता माता को आश्वासन दिया कि ऐसे बहुत सारे वानर हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं और आसानी से वो समुद्र के ऊपर पार करके आ सकते हैं। तो और मैंने कहा कि मैं राम और लक्ष्मण को भी कंधों पर बिठा के यहाँ पर ले आ सकता हूँ। तो खैर, इस प्रकार से हनुमान जी ने सांत्वना दी श्री राम को। राम बहुत प्रसन्न हो गए और युद्ध कांड प्रारंभ होता है, सुंदरकांड समाप्त। तो राम ने फिर एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा 3 प्रकार के सेवक होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। बार बार हम वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं और अन्य ग्रंथों में भी कि जब अनेक चीज़ों का, व्यक्तियों का आदि विश्लेषण होता है तो उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, इन 3 वर्गों का विचार अवश्य होता है। तो सेवकों के बारे में भी श्री राम कहने लगे कि जो उत्तम सेवक वो हैं, सर्वश्रेष्ठ सेवक वो हैं कि जब उसे कोई कार्य दिया जाता है संपन्न करने के लिए, तो जितनी अपेक्षा होती है उनके प्रति, उससे अधिक वो कार्य करके लौट के आते हैं। ये उत्तम सेवक है। मध्यम श्रेणी का सेवक वो होता है जो उतना ही करता है जितना कि उसे बताया गया है, उससे अधिक कुछ नहीं करता, यद्यपि उसके पास वो क्षमता होती है वो अधिक करने के लिए। और तीसरे श्रेणी का होता है कनिष्ठ सेवक, जो कि योग्यता होने पर भी आदेश जो दिए होते हैं उनको पूर्ण नहीं करता, जो अपेक्षा होती है उसके लिए, उसके प्रति उसको पूर्ण नहीं करता है। और तुमने हनुमान, तुम तो श्रेष्ठ उत्तम श्रेणी के सेवक हो। न केवल तुमने सीता देवी को ढूंढ निकाला है, परंतु तुमने सीता देवी को तुम्हारे मधुर वचनों से सांत्वना दी है। आपको याद होगा सूर्य देव ने वरदान हनुमान को दिया था वाक पटुता का। तो हनुमान जी जब किसी को सांत्वना देना चाहते थे तो बहुत अच्छी तरह से दे सकते थे। तो सीता देवी को भी तुमने सांत्वना दी। और इतना ही नहीं, तुमने सारे लंका की जांच कर ली। लंका में क्या चीज़ कहाँ पर है, कितने राजमहल हैं, कितने सैनिक हैं, सेनापति है, और लंका की रक्षा किस प्रकार से होती है, ये सब जानकर आ गए तुम। और आगे चल के तुमने बड़े बड़े सेनापतियों का वध कर दिया, और इतने विस्तार में तुमने सारी सेना के बारे में जानकारी लेकर तुमने रावण के हृदय में भय उत्पन्न करा दिया। और इस प्रकार से तुमने प्राय मेरे जीवन को बचा लिया है। और मेरे हृदय में इस समय एक बहुत बड़ा दुख है कि तुम्हारे प्रति जो मेरा ऋण है, उस ऋण को चुकाने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं तो अब वन में रहने वाला हूँ, मेरे पास ये केवल कंदमूल आदि हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं है तुम्हें भेंट देने के लिए। तो एक ही चीज़ है मैं जो तुम्हें दे सकता हूँ,
और वो है मेरा आलिंगन। तो फिर श्री राम ने हनुमान को आलिंगन किया और वहाँ उपस्थित जितने भी वानर थे वो बड़े हर्षित हो गए। सब लोग जय जयकार करने लगे। फिर राम ने हनुमान को पास में लिया, बड़े स्नेह से हनुमान जी को अपने वक्षस्थल पे लगाया और फिर राम सुग्रीव की ओर मुड़ के देखे और कहने लगे कि अब हमें पता है कि सीता कहाँ पर है, परंतु हम सब, हमारी सेना समुद्र पार करके कैसे जाएगी। तो अचानक राम चुपचाप रह गए, खामोश हो गए, बैठ गए, उदास हो गए कि अब कैसे जाएं वहाँ पर। समुद्र पार करके हनुमान तो चले गए, परंतु हम कैसे जाएं और इतनी बड़ी वानर सेना कैसे जाएगी वहाँ पर। तो सुग्रीव ने कहा कि हे राम, अपने शोक को त्याग दीजिए, तो चिंता नहीं कीजिए। जो व्यक्ति निरुत्साही होता है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कभी नहीं कर सकता। तो हम एक ऐसे पुल का निर्माण कर सकते हैं जो समुद्र के ऊपर रहे, जिसका प्रयोग करके हम लंका पहुंच सकते हैं। तो हनुमान की ओर देखकर राम ने कहा, यदि मैं चाहूं तो मेरे योग सिद्धि से मैं समुद्र पार करके जा सकता हूं, यहां तक कि मैं सारे समुद्र को सुखा सकता हूं। इसलिए मुझे लंका की रक्षा की व्यवस्था जो है उसके बारे में बताओ। तो हनुमान जी ने विस्तार में सारा वर्णन किया। जैसे जब सेना आक्रमण की तैयारी कर रही होती है तो उन्हें शत्रु के बारे में बहुत कुछ जानना आवश्यक होता है। यूं ही बिना कोई जानकारी आक्रमण कोई बुद्धिमान योद्धा नहीं करता। पहले से सब सोच समझ के जानकारी अपने जासूस से आदि सब प्राप्त करके फिर अच्छी योजना बनाता है आक्रमण करने के लिए। और फिर हनुमान जी ने कहा कि हे राम, मेरा सुझाव ये है कि केवल हम में से गिने चुने वानर जैसे अंगद, द्विविद, मैंद, जंबवान, पनस, नील और मैं, हम सब केवल समुद्र पार करके लंका जाएंगे, रावण का वध कर देंगे, रावण की सेना की हत्या कर देंगे और सीता देवी को लेकर हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो राम ने कहा कि नहीं, ये मेरा व्रत है कि मैं लंका जाकर लंका का विध्वंस करूंगा। तो फिर राम ने कहा सुग्रीव को देखते हुए कि देखो, अभी सूरज ऊपर उठा है, अभिजित नक्षत्र का समय है। जो अभिजित जो काल है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है किसी अच्छे कार्य को, महत्वपूर्ण कार्य को प्रारंभ करने के लिए, तो अभिजित काल आ चुका है। तो हमारे सैन्य आंदोलन के प्रारंभ के लिए ये अच्छा समय है। और मैंने दाहिने आंख में कंपन हो रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये एक शुभ लक्षण है। तो इसी क्षण हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। तो लक्ष्मण और सुग्रीव ने फिर जय जयकार करके श्री राम के सुझाव का स्वागत किया और एक क्षण में लाखों लाखों वानर जो हैं अनेक गुफों से और पहाड़ों से, पेड़ों से वगैरह सब निकल पड़े और इस प्रकार वानर सेना तैयार हो गई यहाँ पर प्रश्रवण पर्वत या माल्यवंत पर्वत के ऊपर। और फिर हनुमान जी, श्री राम ने कहा कि वो हनुमान जी के कंधे पे बैठ के जाएंगे और लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर बैठ के जाएंगे। और इस प्रकार से वानर सेना यहाँ से निकल पड़ी दक्षिण की ओर और आगे चल के चलते 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 फिर अंततः समुद्र के तट पे वो पहुँचे। तो ये सारी लीलाएं यहाँ पर इस स्थान में माल्यवंत रघुनाथ स्थान में मंदिर के पास इस माल्यवंत पर्वत पर हुई। यहाँ दो कुएं हैं। एक कुआं जो है वो श्री राम ने अपने तीर से धरती में मार के वहाँ से पानी निकलवाया तो कुआं तैयार हुआ। यहाँ पर लक्ष्मण का कुआं है। तो आपने कुएं दोनों देखे होंगे।
इस तरफ मंडप है। मंडप में वैसे कुछ खास होता नहीं है, कृष्णदेव राय ने शायद ऐसे ही कोई सभाओं के लिए या सत्संग के लिए बनवाया होगा। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी का मंदिर है ना, शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है। ये भी देखिए पत्थर से उन्होंने ये सब अंदर बनाया हुआ है। तो ये माल्यवंत रघुनाथ की कथाएं हुई यहाँ पर। अब समय हुआ 9:30, क्या करेंगे अभी? ओके, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है। तो अभी समय है मैं हमारे पास, और भगवान की दया से न धूप है न बारिश है और कुछ अच्छा मौसम लग रहा है। तो हम हो सकता है तो जल्दी से विरूपाक्ष मंदिर जाएंगे और अन्य पास में जो स्थान है वहाँ जाएंगे जहाँ पर हम शाम को जाने वाले थे। तो आज यदि वहाँ पर जाएं तो शाम की कथा फिर सभागृह में कर सकते हैं। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री माल्यवंत रघुनाथ मंदिर की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।